सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। श्रीमद् गीता ज्ञान सुधा की श्रृंखला में दूसरा अध्याय सांख्य योग। संजय उवाच। जब अर्जुन दुखी हो गया इस कदर, बहे आंसू हो गई व्याकुल नजर, तो कायरपना देख अर्जुन का ये श्री कृष्ण अब उससे कहने लगे। श्री भगवान वाचे। अर्जुन अब ऐसे युद्ध के दौरान छाया क्यों तुझ पे है ये अज्ञान। नहीं श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण ये, इससे न यश और न स्वर्ग मिले। युद्ध काल में तू नपुंसक न बन, नहीं तेरे योग है ये अर्जुन। दुर्बलता हृदय की ये छोड़ कर, उठ ए परंतप अब युद्ध कर। अर्जुन उवाच। अर्जुन यूं भगवान से बोला तब, मधुसूदन होगा न मुझसे ये अब। गुरु द्रोण भीम पिता मैं ये, लड़ूं कैसे इनसे हैं पूज मेरे। समझता हूँ अब तो मैं अच्छी, यही गुरु हत्या से मांगना भी कही। होगा यही मार कर भी इन्हें, भोगूंगा मैं भोग लहू से सने। नहीं जानते हम कि अच्छा है क्या, हम जीते या इन्हें जीतना। खड़े सामने प्रतिग्रस्त राष्ट्र के, नहीं जीना चाहते जिन्हें मार के। कायरता छाई में मोहित हुआ, है साधन मेरे लिए अब श्रेष्ठ क्या। प्रभु आप ही की शरण में पड़ा, दो शिक्षा मुझे शिष्य हूँ आपका। मिले राज भैभव न जिसमें कभी, जो स्वामी पना देवताओं का भी। उपाय नहीं नजर आता मुझे, कि जिससे ये दुख मेरा दूर हो सके। संजय उवाच। गुडाकेश अर्जुन यूं कह कर के तभी, बोले ऋषिकेश से सीधा अब। गोविंद निर्णय है मेरा यही, कि मैं युद्ध में अब लड़ूंगा नहीं। मध्य में ही दोनों सेनाओं के, अर्जुन जहाँ शोक में थे खड़े। हंसते हुए तब ऋषिकेश ने कहा, श्री मुख से अपने वचन ये कहे। भगवान वाचे। नहीं जो कभी शोक करने के योग, पंडित बने पर करें उनका शोक। मृत और जीवित किसी के लिए, पंडित कभी भी न शोक करे। ना है ऐसा कि हम नहीं थे कभी, तू और खड़े हैं जो राजा सभी। सदा से हैं और ये रहेंगे सदा, तो फिर शोक क्या है किसी का भला। जीवात्मा जैसे इस देह में, बालक युवा कभी वृद्ध बने। बदल देह को लेती फिर वैसे ही, जो है धीर मोहित न होता कभी। सर्दी व गर्मी ये सुख दुख भी, विषय इंद्रियों के जो हैं ये सभी। नहीं रहने वाले अनित्य हैं ये, सहन कर तू अर्जुन इन्हें। सुख और दुख में रहे जो समान, सुन अर्जुन वही है वही धैर्यवान। न घबराए जो कभी दुख आने पर, समझ ले कि हो जाएगा वह अमर। असत वस्तु की नहीं सत्ता कहीं, मगर सत्य का अस्तित्व मिथ्या नहीं। दोनों को जो तत्व से जान ले, है ज्ञानी वही ये पहचान ले। समाया है जिसमें ये सारा जगत,
तू अविनाशी बस एक उसी को समझ, नहीं सकती ऐसी किसी के पास, इस अविनाशी का कर सके जो विनाश है। अविनाशी एक रूप रहती सदा, विषय नहीं प्रमाण का आत्मा, इसी आत्मा के ये नश्वर शरीर। उठ युद्ध कर ए भरतवंश वीर, जो समझने की है मारती आत्मा, है मरने वाली जो इसे मानता, नहीं जानते दोनों सच्चाई है। न मारे कभी ना मरे स्वयं, न जन्मे कभी ना मरे आत्मा, न हो कर के फिर पैदा हो आत्मा, अजन्मा अनादि रहे नित्य ही, मरे ना भले नष्ट हो देह भी। अविनाशी नित्य जो जाने इसे, अक्षय अजन्मा भी माने इसे, मरवाएगा क्यों किसी को भी वे, मारेगा भी कैसे समझ के ये। वस्त्र पुराने जैसे छोड़कर पहनता है इंसान नए वस्त्र, जीवात्मा भी यूं ही बदले तन, छोड़े पुराना नया ले पहन। शस्त्र से न कट सके आत्मा, ना ही आग ही इसको शक्ति गला, गीला न कर पाए पानी इसे, वायु भी इसको सुखा ना सके। कटती नहीं और न जलती ही है, न सूखती गीली होती न है ये, सर्वव्यापी है रहने वाली सदा, सनातल अचल स्वभाव इसका। न इंद्रियों ना ये मन का विषय, ना ही कभी किंचित बदलती है ये, समझ कर ऐसा अर्जुन तुझे, नहीं शोक करना कभी चाहिए। समझता है अर्जुन अगर ये देही, सदा जन्मने और है मरने वाली, नहीं योग फिर भी ये तेरे लिए, कि इस देशी को लेके शोक करे। मरेगा अवश्य जो पैदा हुआ, जन्म लेके फिर वे जरूर आएगा, अटल ये नियम चलता आया सदा, करे शोक क्यों फिर तू इस बात का। जन्मने से पहले अपकड़ थे ये, नहीं मरने के बाद भी दिखेंगे, हैं अब बीच में ही नजर आते जो, चिंता करे अर्जुन इनकी तू क्यों। कोई आत्मा देख होता हैरान, चकित हो के करता कोई बखान, है सुनता कोई आश्चर्य में ही, नहीं जी जान पाता कोई सुन के भी। दे में सभी के जो है ये देही, सदा रहती इसका न बद हो कभी, नहीं इसलिए शोभा देता तुझे, कि अर्जुन किसी का तू शोक करे। ना स्वभाव से अपने विचलित तू हो, अर्जुन जरा देख धर्म अपने को, धर्म युद्ध से भर के अच्छा कोई, कर्म क्षत्रिय के लिए है नहीं, धर्म में है युद्ध ये खुला स्वर्ग द्वार, मिला अपने आप ना कर इनकार। क्षत्रिय पाले ते इसको है जो, अर्जुन समझ भाग्यशाली है वो, धर्म की लड़ाई अगर ना लड़े, तो धर्म अपना भी तुझको खोना पड़े। यस तेरा सब खत्म हो जाएगा, नहीं पाप से तू फिर तू बच पाएगा। बहुत काल तक लोग तेरे लिए कहेंगे वचन अपयश से भरे, मरने सिवे भड़ के होता बुरा, अपयश किसी भी भले पुरुष का। महारथी जितने खड़े हैं यहाँ, हैं जिनकी नज़र में तू योद्धा वहाँ, समझेंगे तुझको बेकायर सभी, गिर जाएगा उनकी नज़रों से ही। शक्ति तेरी जानते हुए तब, निंदा करेंगे तेरे बैरी सब, वचन ये कहेंगे जो ना कहने योग, होगा भला भड़ के इससे क्या शोक। लड़ते हुए मारा जाए अगर, खुला है तेरे लिए स्वर्ग का दर, जो जीते तो पृथ्वी का राज मिले,
उठ अर्जुन खड़ा हो तो युद्ध के लिए, सुख हो या दुख तू बार बार ही मान, जीत हार लाभ हानि मेरे समान, समझ कर ये बात कर युद्ध अब, पापों से अर्जुन बचेगा तू तब। अब तक है जो पार्थ तुझसे कहा, बुद्धि योग था ज्ञान के विषय का, सुन अब मुझसे निष्काम कर्म की बात, युक्त हो के जिसमें कटे कर्म पास, नहीं होता नाश इसमें आरंभ का, न दोष इसमें ये है कि हो फल उल्टा, लिया थोड़ा भी जिंदगी में उतार, बड़े भारी भय से भी लेगा ओकार, संबुद्धि होती है अर्जुन वही, निश्चय हो जिस बुद्धि का एक ही, न होता स्थिर निश्चय जिस बुद्धि का, सकामी पुरुष वो रहे भटकता, है वेदों में वर्णित कर्म जो सकाम, परे इनसे कुछ भी न माने नादान, वाणी कहा करते ऐसी है वो, परिणाम जिसका स्थायी न हो, सदा कामना जो करते रहे, स्वर्ग को ही जो सबसे अच्छा कहे, भोग ऐश्वर में रहते मगन, कर्म फल हो ऐसा कि ले फिर जन्म, इसी में ही चित जिनका मोहित हुआ, भोग ऐश्वर की ही चाहे सदा, भोगों में आसक्त उन पुरुषों की स्थिर न बुद्धि प्रभु में कभी, तीन गुणों से तू हो जा अतीत, जो वेदों में लिखे न रख उनसे प्रीत, हो निर्द्वंद मन की आत्मा में जमा, रखना कभी योग क्षेम की चाह, भरा हो अगर पानी चारों तरफ, तो छोटे तालाबों से क्या वास्ता, तत्व वेदों का भ्रम जो जान ले, वेदों की फिर क्या जरूरत उसे, है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख फल की इच्छा तू मन में कभी, कर्मों के फल भी कारण न बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म, कर त्याग मोह का तू जम योग में, सफलता या सरलता कुछ भी मिले, मन को तू रख दोनों में ही समान, हे अर्जुन इसी समता का योग नाम, समता रूपी बुद्धि के योग से, तुच्छ बहुत कर्म फल की इच्छा के, अर्जुन तू ले समता की ही शरण, फल चाहने वाले होते कृपण, बुद्धि सदा जिसकी समता में हो, यही छोड़ता पाप और पुण्य वो, जम योग में अब तू समता में रहे, कि कर्मों में कौशलता ही योग है, रहे समता में जो वही बुद्धिमान, करे कर्म फल पर न देता वो ध्यान, जन्म मरण में भय न आता कभी, परम पद है अविनाशी पाता तभी, अर्जुन समझ ले जो बुद्धि तेरी, मोह रूपी दलदल से तर जाएगी, सुनी हुई बातों से हो जब विराग, सुनाना जो चाहे कोई ना हो राग, विचलित हुई बुद्धि तर्कों से जो, स्थिर होगी जब आत्मा में ही वो, तो स्वरूप में ऐसी बुद्धि अचल, हो पाने में वे सफल। अर्जुन वाच कहने लगा तब ये अर्जुन प्रभो, स्थिर बुद्धि के हैं क्या लक्षण कहो, स्थित प्रज्ञा जिसकी वे बोले कैसे, चलो बैठो कैसे बताओ मुझे। भगवान वाच मन में टिकी कामना है जो, कि जो त्याग देता है इन सब को, अपने में ही आप रहता सुखी, स्थित प्रज्ञ कहलाता अर्जुन वही। न घबराए जो कभी दुख आने पर, न इच्छा ही रखे हो सुख भी अगर, है आजाद जो राग भय क्रोध से, मुनि वो स्थित प्रज्ञ है समझ ले। ममता नहीं जिस पुरुष की कहीं, मिल जाए शुभ तो हर्ष भी नहीं, नहीं द्वेष करता अशुभ मिलने पर, उसी की होती है बुद्धि स्थिर। चहु ओर से जैसे कछुआ कोई,
लेटा समेट अंग अपने सभी, हटा ले जो विषयों से अंग अपने, बुद्धि तभी उसकी कायम बने, इंद्रियां सब विषयों से ली हटा। छिपा है मगर मन में राग इनका, मिटता है राग पूरा तो तब, अनुभव परम तत्व का होता है जब, यत्न करने वाला हो विद्वान भी, जो रस बुद्धि रह जाए विषय में ही, जो बलवान इंद्रियों का करके जबर, उसके भी मन को ये लेती हैं हर। बस इंद्रियां अपनी करके सभी, मेरा आसरा ले तू लग मुझ में ही, रही इंद्रियां बस में जिस पुरुष की, होती है बुद्धि स्थिर उसकी, विषयों का चिंतन जो करता रहे, तो मोह पैदा हो जाए उन विषयों से, मोह से जन्म लेती है कामना, है कारण यही कामना क्रोध का, छा जाती है मूढ़ता क्रोध से, रहती नहीं स्मृति भी उसे, स्मृति नाश से होती बुद्धि विनष्ट, रहे न जो बुद्धि तो हो जीव भ्रष्ट, मन जिसका बस में रहे अपने ही, ना है राग और द्वेष जिसको कहीं, करता है अब इंद्रियों से आचरण, तो रहता है निर्मल सदा उसका मन, निर्मल हो जाता है मन जिसका जब, तो हो जाते हैं नष्ट दुष्ट उसके सब, ऐसा पुरुष रहता प्रसन्न जो, स्थिर उसकी बुद्धि बहुत जल्द हो, असमी पुरुष की न हो बुद्धि स्थिर, प्रभु के प्रति श्रद्धा कैसे हो फिर, मिले शांति क्यों न श्रद्धा जहाँ, शांति रहित को भला सुख कहाँ, अधीन होती विषयों के इंद्रियां जब, मिला लेती है साथ मन को भी तब, हर ले हवा तेज नौका को जो, वैसे भी मन भी हरे बुद्धि को, बस इंद्रियां जिस पुरुष की सभी, नहीं भटकती विषयों में कभी, महाभाव है समी ऐसा जो, स्थिर बुद्धि तो बस उसी की ही हो, होती है जो रात सब जीवों की, रहे जागता उसमें भी संयमी, जगे जिसमें सब उससे में सोता है वो, मुनि तत्व को जान लेता है वो, समाता समुद्र में नदियों का जल, मर्यादा में फिर भी रहता अचल, मिले भोग लेकिन जो रखे नाश, वही शांत रहता न विषयों का दास, सभी कामनाओं को जो देता छोड़, वो ममता से भी जो ले मुंह मोड़, अहंकार करता न इच्छा कभी, पाता है शांति बस वही, प्रभु प्राप्ति की अवस्था यही, जिसे पाके मोहित ना हो नर कभी, जो कायम रहा इसमें अंतिम समय, तो पा जाएगा ब्रह्म निर्वाण में, प्रभु प्राप्ति की अवस्था यही, जिसे पाके मोहित न हो नर कभी, जो कायम रहा इसमें अंतिम समय, तो पा जाएगा ब्रह्म निर्वाण में। ओम तत्सति। श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जो वहाँ पे सबसे पहले आएगा। हरे कृष्णा।